क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है? जो कहानी 7 अक्टूबर 2023 को सदर्न इजराइल में शुरू हुई, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, क्या अब उसका अंत आ गया है? जी हाँ, ये कहना है नोबेल पीस प्राइज के लिए लड़ाई लड़ने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप का। उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने का वक्त आ गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा वॉर को खत्म करने का उनका प्लान शायद सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन हो सकता है, और एक ऐसा दिन जो मिडिल ईस्ट में इटर्नल पीस ले आए। अब ये थोड़ा ट्रंप का स्टाइल है कि सारी चीजें बहुत ही ओवर स्मार्ट तरीके से बोलते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में जब ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर अपने 20 पॉइंट प्रपोजल अनाउंस किए, तो इसे एक डिप्लोमेटिक स्टेप जरूर माना जा रहा है। इस प्लान का मतलब है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पोजीशन गाजा के युद्ध के बाद पर थोड़ी शिफ्ट कर रहा है, और इजराइल पर पहले से ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इस डील को एक्सेप्ट करे। इस डील के हिसाब से इजराइल और हमास को गाजा में चल रही सभ्य सेना कार्रवाई तुरंत बंद करना होगा। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष, इजराइल और हमास, अब किसी भी तरह की हवाई, जमीनी या रॉकेट हमले की गतिविधि नहीं करेंगे। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय राहत पहुंचाने के लिए जरूरी माना गया है। योजना के अनुसार हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों और 20 से अधिक मृत बंधकों के शव को सौंपने होंगे। इसके बदले में इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। इस शर्त का मकसद युद्ध को जल्दी शांत करना और दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाल करना है। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि गाजा पर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, ना तो डायरेक्ट तरीके से और ना ही इनडायरेक्ट तरीके से। गाजा के टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल इनडायरेक्ट कमेटी के थ्रू चलाया जाएगा, जिसे बोर्ड ऑफ पीस नाम के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बॉडी के अंडर ट्रंप की सुपरविजन में रखा जाएगा। यह प्रस्ताव केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है, इसमें भविष्य में एक फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खुला रखा गया है, यानी कि गाजा और वेस्ट बैंक के बीच एक स्थायी राजनीतिक समाधान और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय की राह पर आगे बढ़ने के लिए आधार तैयार किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के समझौते के बाद तुरंत गाजा में मानवीय सहायता भेजी जाएगी और वहां के नागरिक ढांचे को पुनर्निर्मित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युद्ध से बर्बाद हुए क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी स्थिर करना होगा। अरब देश जैसे सऊदी अरेबिया, कतर ने इस प्रपोजल का स्वागत किया है, क्योंकि इसमें पैलेस्टीनियन को जबरदस्ती रेलोकेट करने वाली ट्रंप की फरवरी वाली रिवेरा प्लान को हटा दिया गया है। साथ ही इसमें पैलेस्टीनियन स्टेट का जिक्र भी आया है। यूरोप के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वो लंबे समय से 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं और इजराइल के एग्रेसिव बिहेवियर से परेशान हैं। अब उन्हें लगता है कि ट्रंप का कोऑपरेशन लेकर शायद डिप्लोमेसी को फिर से रिवाइव किया जा सके। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गाजा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने वाली नए प्लान का बहुत ही पूर्ण तरीके से सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ट्रंप की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के लिए लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल पीस का एक रास्ता प्रोवाइड करता है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड के द्वारा गाजा कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं। ये पैलेस्टीन और इजराइल लोगों के लिए लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल शांति, सुरक्षा और डेवलपमेंट का एक वायबल पाथ प्रोवाइड करता है, साथ ही एक लार्जर वेस्ट एशियन रीजन के लिए भी। लेकिन असली सवाल वही है, क्या नेतन्याहू और हमास दोनों को लगता है कि युद्ध खत्म करने में उनके लिए फायदा ज्यादा है या इसे जारी रखने में? क्योंकि हमास का साफ जवाब अभी तक नहीं आया है। उनके एक सीनियर लीडर ने बीबीसी से कहा कि ये प्रपोजल पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट की गारंटी नहीं देता, और अगर इसमें इजराइल के गाजा से कंप्लीट विथड्रॉल की शर्त नहीं होगी तो ये प्लान उनके लिए पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान के 20 पॉइंट को एक्सेप्ट करने की बात तो की है, लेकिन उनके अपने कोएलिशन गवर्नमेंट का हार्डलाइन फैक्शन पहले ही कुछ पॉइंट्स को रिजेक्ट कर चुका है। यानी प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना और सच में वॉर खत्म करना, दोनों में बड़ा फर्क है। नेतन्याहू पर यह आरोप है कि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अक्सर उभरते एग्रीमेंट्स को खुद ही तोड़ देते हैं। ट्रंप की योजना अभी सिर्फ एक रूपरेखा है।
इसमें शांति का वादा है, लेकिन ढेरों ऐसी शर्त भी हैं जो दोनों पक्षों को रोक सकती हैं। आने वाले हफ्तों में ये देखना होगा कि हमास और इजराइल वास्तव में युद्ध रोकना चाहते हैं या फिर ये योजना भी कागजों पर ही सिमट जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।